हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग में हाफ लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब आप आरटी करते हैं वो टाइम पे यहाँ पे आपके पास दो टाइप का सोर्स रहता है। एक एक्सरे होता है और दूसरा गामा रेज। तो गामा रेज में जो हम यूज़ करते हैं वो रेडियो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, इसको आइसोटोप ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आइसोटोप रहता है उसका कुछ हाफ लाइफ रहता है। तो हाफ लाइफ क्या है और इसका कैलकुलेशन के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, पर उसमें मैंने इसमें जो ग्राफ या फिर टेबल यूज़ होता है उसके बारे में नहीं बताया था। ग्राफ और टेबल भी इसका यूज़ होता है। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या फिर ग्राफ या टेबल का भी यूज़ करके ये हाफ लाइफ का हिसाब से जो आइसोटोप है उसका डीके पैटर्न जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देते हैं रेडियोग्राफी में आरटी लेवल 2 या फिर आप बीएआरसी के हिसाब से एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर लेवल 3 कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, आपको ग्राफ या टेबल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो में मैं आपको जो मेन दो सोर्स रहते हैं, मेन दो आइसोटोप है गामा रेज में, एक इरिडियम 192 और दूसरा कोबाल्ट 60। ठीक है, ये दोनों के बारे में ये टेबल और ग्राफ कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 या बीआरसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मेनली आप एनडीटी लेवल 2 के एडवांस एडवांस एनडीटी के, उसके अलावा कुछ कोड और स्टैंडर्ड के भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये सब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिलेटेड वीडियो भी है। ये सब वीडियो देखने के लिए आप जॉइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि हाफ लाइफ क्या होता है और जनरली हाफ टाइप का वैल्यू क्या रहता है, जनरल जो आइसोटोप होते हैं उसका। तो देखिए, द टर्म हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर वन हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल टू डिसइंटीग्रेट। तो आपका जो आइसोटोप रहता है वो आर्टिफिशियल आइसोटोप रहता है पहले तो ये आर्टिफिशियल आइसोटोप जो है उसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए जो टाइम चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये डिसइंटीग्रेट होता है वो टाइम पे वो हाफ हो जाए, उतना टाइम जो है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ है वो क्या होता है एक्चुअली कि आपका जो एटम रहता है वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है, तो डिसइंटीग्रेट होता 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 वो हाफ हो जाए। ठीक है, तो वो टाइम है उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। Half life of various radioisotope can range from few microseconds to billions of years। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे टाइप के रेडियो आइसोटोप यूज़ होते हैं। तो ये जो रेडियो आइसोटोप है उसका हाफ लाइफ अलग अलग हो सकता है। तो कुछ का फ्यू माइक्रोसेकंड तो बहुत कम है और कुछ का बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे रेडियो आइसोटोप ऐसे होते हैं जिसका बिलियंस ऑफ ईयर्स का हाफ लाइफ होता है, मतलब बिलियन ईयर्स होगा उसके बाद वो आधा होगा। तो यहाँ पे आइसोटोप कौन कौन से है ये भी हम आगे देखते हैं ये टेबल में। तो ईच रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ इट्स ओन डीके पैटर्न। तो डीके पैटर्न यहाँ पे सभी आइसोटोप का रहेगा। नॉट ओनली डज इट डीके बाय गिविंग ऑफ एनर्जी एंड मैटर, but it also decays at a rate that is characteristic to itself। ठीक है, तो यहाँ पे रेट मतलब कि इसका टाइम होता है, मतलब कोई भी आइसोटोप है उसका डीके होता है तो उसका एक पैटर्न रहता है और पैटर्न के हिसाब से वो एनर्जी और मैटर जो है उसको डीके करता रहता है। तो ये जो रेट है, ठीक है, वो फिक्स रहेगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, वो कर्व भी हम आगे देखेंगे।
तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से हाफ लाइफ यहाँ पे आप जो भी हाफ लाइफ है अपने रेडियो आइसोटोप का वो डिसाइड कर सकते हैं। द रेट एट विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीके इज मेजर्ड इन हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो रेट है मतलब कि टाइम है वो आपका हाफ लाइफ बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेडियो आइसोटोप है। इसमें पोलोनियम है, बिस्मथ, सोडियम है, आयोडीन है, इरिडियम 192 जो जनरली हम आरटी में यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60 है, ये भी हम रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं, रेडियम है और यूरेनियम। ठीक है, तो ये अलग अलग हाफ लाइफ इसका आप देखो तो देखिए पोलोनियम का हाफ लाइफ 0.0018 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब इतने सेकंड में वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम हाफ लाइफ है। वैसे आप यूरेनियम का देखें, यूरेनियम 238, तो इसका 4.5 बिलियन ईयर्स है, तो इसका बहुत ज़्यादा है। मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद उसका क्वांटिटी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग हाफ लाइफ दिया हुआ है। हमारे जो काम का है ये इरिडियम 192 और कोबाल्ट 60, ये दोनों आपको याद रखना है। इरिडियम 192 का 75 डेज है, कोबाल्ट 60 का 5.26 ईयर्स है। ठीक है, तो देखिए इसका पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक और वीडियो में भी आपको बताया था। एक्चुअली इसमें क्या है कि सपोज आपके पास इरिडियम 192 है और इसका हाफ लाइफ 75 डेज है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। वेर यू स्टार्ट विथ 40 क्यूरी। ठीक है, मतलब अभी आपके पास 40 क्यूरी का इरिडियम 192 है। द एंड ऑफ 75 डेज यू वुड ओनली हैव लेफ्ट 1/2 रिमेनिंग। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास 40 क्यूरी है तो 75 डेज के बाद वो आधा हो जाएगा, मतलब कि 20 क्यूरी रहेगा आपका। ठीक है, तो आफ्टर 300 डेज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट वुड यू हैव लेफ्ट। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 300 दिनों के बाद आफ्टर 300 डेज कौन सा आपके पास कितना इरिडियम 192 का क्यूरी रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें फ्रैक्शन पूछ रहा है। आप ये फॉर्मूला इसका यूज़ करके डायरेक्टली आप इसका वैल्यू भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए IT इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाई 2 डेज अपन HL। HL मतलब हाफ लाइफ, इस टाइप का फॉर्मूला है। तो I0 मतलब कि इनिशियल जो आपके पास था वो 40 क्यूरी था, 2 डेज, डेज मतलब कि 300 दिनों के बाद आपको कितना चाहिए। हाफ लाइफ इसका है 75 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 40 क्यूरी डिवाइड बाई 2/300/75 आप करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 2/4 मिलेगा। ओके, तो 40 डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पे 16। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 डिवाइड बाई 16 आपको मिला, मतलब कि 16 फ्रैक्शन आपका हुआ। ठीक है, मतलब आपका 40 था पहले और आपका अभी कितना बचा, 16 गुना कम हो गया, डिवाइड बाई 16 आ गया। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल का कितना फ्रैक्शन आपको मिलेगा। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि कितना डाउन हुआ, तो आंसर आपको मिलेगा 1/16 रिमेनिंग। ठीक है, आपको सीधा वैल्यू पूछे तो आप ये जो मिला इसका जो भी आपको फाइनल आंसर मिले आपको लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन पूछे तो ऐसे कैलकुलेट करना है। मतलब फ्रैक्शन क्या होगा एक्चुअली, जो यहाँ पे नीचे का जो वैल्यू है वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ये नीचे का जो ये वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इतना आपका रेडिएशन जो है वो कम हो जाएगा 300 दिनों के बाद। ठीक है, वैसे आपको 600 दिनों के बाद, 500 दिनों के बाद जितना आपको ढूंढना है ये फार्मूला यूज़ करके आप ढूंढ सकते हैं। ये फार्मूला हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था। यहाँ पे हमको चार्ट देखना है। देखिए ऐसा चार्ट भी आपको यहाँ पे कहीं पे एग्ज़ाम में दिया जा सकता है।
तो ये जो है इसमें ये आपका फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा, इसको डीके चार्ट बोलते हैं, डीके चार्ट। ठीक है, ये इरिडियम 192 के लिए है और ये फॉर्मूला है वो हमने आगे देखा। इसमें I0 जो है इनिशियल इंटेंसिटी, IT जो है वो इंटेंसिटी आफ्टर गिवन डेज, HL जो है वो हाफ लाइफ है। ठीक है, अभी फॉर्मूला तो हमको यूज़ नहीं करना है। ये चार्ट देखते हैं। देखिए चार्ट में क्या है, ये जो लाइन है मतलब वर्टिकल लाइन y एक्सिस पे क्यूरी दिखाया गया है, x एक्सिस पे आपका डेज। ठीक है, मतलब कितने दिनों के बाद आपको कितना इंटेंसिटी मिलेगा, ये आपको ये चार्ट से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले चार्ट जो है वो 50 से स्टार्ट हो रहा है, 50 क्यूरी से। ठीक है, मतलब इनिशियली आपके पास सपोज 50 क्यूरी है, तो आगे जाके कितने दिनों के बाद कितना रेडिएशन बचेगा ये आप चार्ट से देख सकते हैं। ये 50 क्यूरी का खाली एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, वैसे आप कोई भी क्यूरी के लिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी आप मान लीजिए कि 50 क्यूरी है, ठीक है, और आपको 25 क्यूरी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको ढूंढना है। तो 25 क्यूरी का ये जो है यहाँ से आप ऐसे ले जाओगे और एक्स एक्सिस पे ऐसे खींचना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में आपको मिलेगा 70 और 80 के बीच में, मतलब 75 आपका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, 75 आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50 क्यूरी से 25 क्यूरी होने के लिए 75 डेज चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आपका हाफ लाइफ है इरिडियम 192 का, हमने आगे ऑलरेडी देखा हुआ है। वैसे ही आपको आगे भी ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 130 डेज के बाद, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखना है 1 मिनट, ये जो है यस 130 डेज के बाद आपका कितना क्यूरी बचेगा। ठीक है, आपको उल्टा पूछा हुआ है कि 130 डेज के बाद कितना क्यूरी बचेगा, वो आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है आपको ऊपर खींचना है और यहाँ से ऐसे खींचना है, तो आपको 15 क्यूरी आंसर मिलेगा, मतलब 15 क्यूरी के आजू बाजू आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको इसमें से वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे ये चार्ट का यूज़ करके आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पहले 50 क्यूरी है तो ऐसे ये चार्ट डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक टेबल भी है, मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ, बाद में हम कोबाल्ट 60 का चार्ट देखेंगे। ये इरिडियम 192 का टेबल है, इसको डीके टेबल बोलते हैं। ठीक है, डीके टेबल क्या होता है कि आपका जो डीके रेट है या डीके फैक्टर जिसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डीके टेबल मिलेगा। ठीक है, देखिए डीके फैक्टर जो है वो क्या है, तो पहले आपको डीके फैक्टर बता देता हूँ। ये जो नीचे का वैल्यू है इसको डीके फैक्टर बोला जाता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका इसमें नीचे का वैल्यू है, मतलब 2 डेज अपन HL, इसको फ्रैक्शन हमने आगे बोला था कि इतना फ्रैक्शन में ये डाउन होता है। ठीक है, तो इसको डीके फैक्टर भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डीके फैक्टर दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है। ठीक है, डेज, डीके फैक्टर और क्यूरी ऐसा दिया हुआ है। तो सपोज आपके पास पहले 50 क्यूरी है, ठीक है, तो आगे आप जाते जाओगे, जैसे 25 क्यूरी कितने दिनों के बाद होगा ये मुझे जानना है। ठीक है, तो 25 क्यूरी कहाँ पे है, आगे हम चलते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपका 25 क्यूरी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 25.12। ठीक है, मतलब 74, 75, 76 यहाँ पे है, तो उसके बीच में यहाँ पे कहीं पे 25 क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इरिडियम 192 में 50 क्यूरी से 25 क्यूरी होने में 75 डेज अप्रोक्स लगता है। ठीक है, तो ऐसे ये डीके टेबल का यूज़ करके भी आप देख सकते हैं, तो कोई भी डेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब
12 दिनों के बाद, 24 दिनों के बाद या 90 दिनों के बाद कितना क्यूरी बचता है वो आपको पता चल जाएगा। एक 130 वाला हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो देख लेते हैं। देखिए 130 डेज के बाद कितना होता है, तो देखिए 14.92, मतलब अप्रोक्स 15 क्यूरी आसपास आपका बचेगा। तो चार्ट में भी हमने ये देखा था, ठीक है, ये आपका चार्ट है, तो चार्ट में भी हमने ये देखा हुआ था, ठीक है। तो 130 क्यूरी में अप्रोक्स 130 डेज के बाद अप्रोक्स 15 क्यूरी आपका बचेगा, ठीक है। ये आपका इरिडियम 192 का हुआ। वैसे ही यहाँ पे कोबाल 60 की बात करें तो देखिए कोबाल 60 का भी ये टेबल दिया हुआ है। उससे पहले हम यहाँ पे इसका ये देख सकते हैं, ये चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है। कोबाल 60 का जो हाफ लाइफ जो है वो 5.26 ईयर्स है, जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, 5.26 ईयर्स। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मंथ में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे ये जो चार्ट है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोज 50 क्यूरी आपके पास है कोबाल 60 अभी, और 25 क्यूरी होने में कितना टाइम लगेगा मंथ में देखना है। तो देखिए यहाँ से ऐसे ये लाइन नीचे लेना है ऐसे, ठीक है। तो 60 और 72 के एग्जैक्ट बीच में नहीं, पर उसके भी बीच में, मतलब यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए कहाँ पे वैल्यू मिलता है ये देख लेते हैं। तो 60 और 72 के बीच वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, वो अप्रोक्स कितना मिलेगा आपको, ये मुझे मिलेगा 66, ठीक है। और उसके भी बीच में, मतलब यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्स आपको 63 आसपास मिलेगा, मतलब अप्रोक्स 63 मंथ के बाद आपका 25 क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको एग्जैक्ट देखना है तो आपके पास ये यहाँ पे डी के टेबल दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा इसका क्वालिटी थोड़ा पुअर है, पर आप देख सकते हैं पहले 50 क्यूरी है सपोज, ठीक है, और 25 क्यूरी होने में कितना टाइम लगेगा। तो 25 कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे होगा, 25 क्यूरी देखना है। यहाँ पे 25 क्यूरी कब होगा ये हमको देखना है। 27, 26, 25, ओके, 25, 24, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये 63, 64, इसके बीच में यहाँ पे 25 क्यूरी आपका होगा, ठीक है। मतलब कि मैंने जैसे आगे चार्ट में भी आपको बताया 63, 64 मंथ के बाद ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हाफ वैल्यू लेयर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चार्ट और टेबल जो है वो कैसे देखना है आपको समझ में आया होगा। अगर आप एनडीटी लेवल 3 का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा चार्ट या टेबल ही दिया होगा। कभी भी उसमें आपको सीधा वैल्यू नहीं देगा कि भाई इरिडियम 192 है तो उसका हाफ वैल्यू लेयर जो है वो 75 डेज है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं देते हैं। आपको हमेशा चार्ट या टेबल में ही वैल्यू देते हैं और उसके हिसाब से आपको उसका हाफ लाइफ जो है वो कंसीडर करना होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।